देखिए, सीखने और सिखाने का काम तो चलता ही रहता है। हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बहुत कुछ बता जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। फ़िलहाल बिहार में अभी चुनाव का माहौल है और इसको लेकर पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अब आपको बताते हैं यहाँ पर बिहार में जो लोग हैं, कुछ लोग जिनको मैंने जाना है, जिनको मैंने समझा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कई तरह के लोग हैं जो कैसी विचारधारा रखते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ बिहार की सच्चाई के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो चुनाव का माहौल है ऐसे में पार्टियां अपने तरीके से प्रचार करवा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार के ही लिए बने हैं, ठीक है, और प्रचार ही करते हैं। उनको मतलब नहीं होता आपकी पार्टी कैसी है, आपका कार्य कैसा है, आपने पिछले वर्ष क्या काम किया या फिर आपका बैकग्राउंड क्या है। उन्हें बस ये मतलब होता है कि उन्हें भैया एक दिन के 500 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये दारू का मिल जाएगा, बस वो झंडा लेकर उस पार्टी का प्रचार करने लगते हैं। जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया, जब मैं गया प्रचार हो रहा था जब वहाँ पर, तो मैंने देखा तो बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि हाँ भैया मुझे भी मिला है और मैं इसके लिए कर रहा हूँ। गरीबी इतना है बिहार में कि भैया यहाँ पर एक दिन का अगर 500 रुपये आपको मिल जा रहा है प्रचार के लिए, तो आपको आगे पीछे क्या सोचना। करंट में लोग अपना ही देखते हैं कि अपने परिवार का ही देखते हैं। 500 रुपये मिल जाएगा, उनकी शाम के जो है सब्जी और चावल दाल का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये एक टाइप के लोग हैं। दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेड हैं, जैसे आपके घर में गार्जियन हो गए या फिर आपके बाबा दादा या आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपने देखा होगा, जिनको न पार्टी का नाम पता है, न पार्टी का कार्य पता है, न कौन पार्टी खड़ा है कौन पार्टी नहीं खड़ा है, उनको पता भी नहीं है। कुछ लोगों को पता भी होता है कि हाँ भाई बड़े बड़े चेहरे का पता होता है, जैसे लालू यादव का सबको पता है, नीतीश कुमार का सबको पता है, उनके तरफ से कौन खड़ा है, आपके क्षेत्र में विधायक कौन खड़ा है, ये सारी चीज़ जानकारी नहीं होती है। तो वो डिपेंडेड होते हैं। वो किस पर डिपेंडेड होते हैं, जैसे मान लीजिए गाँव का एक समूह हो गया, वहाँ पर अगर 10 लोगों ने उनको कह दिया कि हमें लालटेन को वोट देना है या हमें फिर तीर छाप को वोट देना है, तो वो उस पर राजी हो जाएंगे। अपना जो है सेंस ज़रा भी नहीं लगाएंगे कि आखिर जो सही नेता है उसको हम चुने नहीं चुने, इनका कार्य कैसा रहा, वो डिपेंडेड होंगे। तो मैंने आपको बताया दो तरह के लोग, एक प्रचार के लिए सिर्फ बने हैं, सिर्फ प्रचार करेंगे, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, शाम का 100 रुपये दारू का खर्च मिल गया और 500 रुपये मिल गया। दूसरे वो लोग होते हैं जो डिपेंडेड होते हैं दूसरे लोगों पर कि वो जो बोलेंगे हम उसके हिसाब से वोट करेंगे। अब तीसरा लोग यहाँ पर है, तीसरा लोग ऐसे लोग हैं जो जातिवाद पर वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लालू प्रसाद यादव की तरफ से पार्टी है, तो अगर वो यादव है तो यादव को ही देंगे, भले वो अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं। और अगर वो बीजेपी के है और वो राजपूत हैं, भूमिहार हैं और अलग मतलब ऊंचे कास्ट के हैं, तो वो बस अपने बीजेपी पार्टी को देखेंगे, चाहे वो कार्य कैसा करे, अच्छा करे बुरा करें या घटिया करे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना जाति को देख करके वोट दे देंगे। अब यहाँ पर अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो वो भी इसी तरह के कुछ लोग हैं, उसमें भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया, अगर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो तो उससे मतलब नहीं है, वो उसको वोट दे देंगे। तो इतने तरह के लोग मैंने बताए, यहाँ पर 4 तरह के लोग हैं। अब यहाँ पर 5वें तरह का जो लोग हैं वो कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं। तो उनका कार्य क्या है, उनका कार्य यही है कि वो किसी को भी वोट देने से पहले वो समझेंगे कि हमने जो पिछले वोट किया या हमारे पूर्वजों ने जो पिछला वोट किया या जो सरकारें चल रही थी पिछले 5 सालों में, उसका कार्य कैसा रहा, उसने क्या कार्य किया, क्या कार्य होना चाहिए, वो चीज़ देखेंगे। और जो सामने वाला यानी विपक्ष जो पार्टी है उसके बारे में भी सोचेंगे कि वो हो सकता है अगर हम उसको वोट दें तो वो क्या कर सकता है और जो है कैसे जो है बिहार को आगे लेकर जा सकता है। 6वें ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाषण पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये जनसभा जो संबोधित कर रहे हैं, अभी चुनावी रैली का माहौल चल रहा है, हालांकि कोरोना काल में ही बहुत जगह जो है जनसभा चल रहा है, ऐसे में काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई डर नहीं है अभी कोरोना, जबकि आप पोजीशन देखिए कोरोना का तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चुनावी रैली में इस तरह का कोई भी आपको डर नहीं है। आप वहाँ जाइए बिंदास, और यहाँ पर कोई न्यूज़ भी आपको नहीं दिखाएगा कि हाँ कोरोना से बचने के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का कोई पालन वालन नहीं हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ रैली को देखते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया और क्या वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक अलग किस्म के लोग हैं, जैसे वो उनके बारे में भी आपको बता दें, जो किस आधार पर वोट डालते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना
कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आरजेडी के कोई कार्यकर्ता है, तो जाहिर सी बात है कि जब आरजेडी के वो कार्यकर्ता हैं तो वो विपक्ष के बारे में कभी भी उल्टा सीधा ही बोलेंगे, अपने पार्टी को ही अच्छा कहेंगे। अब मान लीजिए कोई जदयू का कार्यकर्ता है, छोटा ही कार्यकर्ता हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, छोटा कार्यकर्ता हो, प्रचारक हो, या उससे संबंध अच्छा रहा हो, तो वो अपने उस आधार पर वोट देगा। वो नहीं देखेगा कि आपका जो है अगर सरकार बनती है तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसने 5 साल में क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, वो सब नहीं देखेंगे। तो इतने तरह के लोग जहाँ तक मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया, अगर और भी किसी तरह के लोग हैं यहाँ पर जो अपनी विचारधारा को रख करके सोच करके वोट देते हैं, तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं अपना फाइनल और लास्ट बात बताने जा रहा हूँ। वीडियो 5 मिनट का हो चुका है कि आपको क्या सोचना है और आपको किस आधार पर वोट देना है। सबसे पहले तो आपका मुद्दा होना चाहिए कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो आपका मकसद क्या है, आप सरकार से क्या चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप जो है जदयू को चुनेंगे या फिर आरजेडी को चुनेंगे या फिर जन अधिकार पार्टी को चुनेंगे। किस मुद्दे पर, आपका मुद्दा क्या है, आपकी मांग क्या है, तो इसको भी आप समझना है और इसको समझ करके जो है आपको वोट देना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपका जो करंट में सरकार है, यानी नीतीश कुमार की सरकार 15 साल से बिहार में कार्य कर रही है। हालांकि देखिए, अब वो विपक्ष के बारे में ये तो बोलेगा कि हाँ भैया जंगल राज था, ये था, वो था, लेकिन क्या बेहतर था, क्या सही था, क्या गलत था, वो आज के नवयुवक युवा नहीं समझेंगे, बल्कि जो गार्जियन टाइप के आदमी हैं वो समझेंगे, वो समझ रहे होंगे और समझते भी हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान हैं वो अपना सेंस लगाएंगे। वो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बिहार में कैसा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है नहीं है, यूनिवर्सिटी जो सरकारी होना चाहिए है नहीं है, हमारे बिहार में जो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें किस तरह के कार्य हो रहे हैं, क्या वहाँ पर फ्री में इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था कैसा है, सरकारी स्कूलों का कार्य कैसा है, वहाँ के मास्टर कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, स्कूलों में क्या व्यवस्था है, शौचालय है नहीं है। सड़क पर बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं सड़क और बिजली पर। तो सड़क और बिजली ये मुद्दा अब पुराना हो चुका है, चूँकि ये मुद्दा अगर आप इसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है विकास है सड़क और बिजली, तो ऐसा नहीं है। और उस पर भी आप अगर सोचिएगा कि विकास अगर सड़क और बिजली ही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा करके कि बिहार में जो कितने सड़कें बनी, और उसी 15 साल में मुंबई में, दिल्ली में, राजस्थान में कितने सड़कें बनी। आज भी राजस्थान टॉप में आता है, सबसे टॉप में जो है महाराष्ट्र आता है, उसके बाद राजस्थान आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपका पुल बन गया, वो रोड मान लीजिए सड़क बन रहा है, सड़क बनने के बाद अगर वो साल भर में ही टूट जा रहा है तो वो सड़क कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो 15 साल के कार्यकाल जो रहे उसमें नीतीश कुमार ने क्या किया। हाँ, आप बताएंगे, नीतीश कुमार ये कहेंगे कि आपके जो पिछले साल रहे हैं उससे पहले राजद के समय में, लालू के प्रसाद समय में नहीं था, 5 बजे जो है बाजार बंद हो जाया करता था, डकैती था, वो था, ठीक है, मान लिया कि उसके समय में था। लेकिन कोई ज़रूरी यहाँ पर ये नहीं है, देख लिए, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ना ही आरजेडी का, जदयू का, ना जन अधिकार पार्टी का। आपका जिसका मन करता है उसको वोट दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसका चाहते हैं उसको वोट करिए, आपका भाई, आपका मत है, आपका अधिकार है। मैं कौन होता हूँ आपको सजेस्ट करने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ज़रा सा सोच करके ध्यान दीजिएगा और ये सोचिएगा कि अगर हम 15 साल में, मान लीजिए कि हमने आपको मौका दिया 15 साल में, और आप उससे पहले के कार्य को गिना रहे हो कि हमने ये किया, वो किया, इस तरह के जो है यहाँ पर थे, तो वो हमें नहीं गिनाना है। आपने 15 साल यानी 15 साल शासन किया बिहार में, तो आपने कितना डेवलप किया बिहार को। क्या यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था सुधरी, क्या यहाँ का कानून सुधरा, क्या यहाँ का जो आज भी लोग यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ पर मीडियम क्लास के लोग हैं, यहाँ पर अपर क्लास के भी लोग हैं, तो क्या सभी के साथ थाना में या रिपोर्ट कराने जब जाते हैं तो क्या व्यवहार एक ही तरह का होता है? ये आपने गौर किया होगा। यहाँ पर जब यानी पुलिस वाले से जिनका साठगांठ है या उनसे जो बातचीत रहता है, या फिर वो बड़े लेवल के हाई आदमी हैं या टॉप नेता कैटेगरी के लोग हैं, तो उनके लिए कानून व्यवस्था अलग है। वो जाएंगे, उनके साथ बहुत ही आराम से पेश आएंगे पुलिस वाले। लेकिन अगर आप एक गरीब आदमी हैं, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट चुकी है, आप जब पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपसे इतने सवाल किए जाते हैं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम आकर के ही यहाँ पर गलती कर दिए। बात अगर ब्लॉक की करें, अंचल की करें, प्रखंड की करें या फिर अनुमंडल की करें, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का आपको दस्तावेज बनाना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो यहाँ पर किस तरह का करप्शन चल रहा है अभी। अब भैया देखोगे यहाँ पर दाखिल खारिज के नाम पर लूट हो रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का रसीद कटवाना है, ज़मीन संबंधित रिगार्डिंग आपका कोई केस है, तो यहाँ पर जो सीओ का कार्यकाल है वो कैसा रहा। सीओ के देखिए आप दाखिल खारिज के लिए होंगे, कई 8-8 महीना, 9-9 महीना, 10-10 महीना लग गया है, और कई लोगों से इतने पैसे लिए गए, पैसे लेने के बावजूद भी उनका कार्य नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते कि शिक्षा व्यवस्था का इतना सुधार हो गया है कि यहाँ के बिहार के जो लोग
लोग हैं वो 15 साल में नीतीश कुमार ने इतना सुधार कर दिया कि अब जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई ना करें। इतना व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ है बिहार का दिल्ली की तरह। ठीक है, दिल्ली में मैं नाम करता हूँ आज भी के जो आप पार्टी के हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है अगर स्कूल की बात करें तो। और यहाँ स्कूल में आप देख रहे हो जो सरकारी टीचर जो हैं, सरकारी स्कूल के जो मास्टर हैं, वो भी अपने बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? आखिर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अलग ढंग से है, यानी सरकारी में कुछ और पढ़ाई होता है और जो प्राइवेट में है कुछ और पढ़ाई होता है। वही बात अगर अस्पताल की करें तो यहाँ पर चमकी बुखार से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो पशुओं का उनके रख रखाव के लिए उनके लिए एक अलग व्यवस्था करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप है, आप रहेंगे, आपसे ही पशु है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या किया जा रहा है वो आपने ख्याल में रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आपको यही सोचना है कि आपके पिछले 15 साल में जो कार्य रहे मुख्यमंत्री के वो कैसे रहें और उसकी अपेक्षा जो दूसरे स्टेट हैं उसके कार्य कैसे रहें, इस पर आपको रहना। और सबसे पहले मुद्दा आपको सोचना है कि आप किस मुद्दे पर ये चुनाव आप जो है वोट करोगे। वो नीचे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस मुद्दे पर आप सोचकर जो है वोट करोगे। जातिवाद पर सोचकर करोगे, विकास पर सोचकर करोगे, या फिर आप चुनाव प्रचार के सोच पर करोगे, या आप पैसे लेकर करोगे, बिंदास बताइएगा नीचे कमेंट में जरूर। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर जल्दी से लाइक, हमारे चैनल पर न हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, आपको उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी तरह का सुझाव नीचे कमेंट में जरूर कर डालिएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में? क्या आपको लगता है कि नेता को चेंज कर देना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक शब्द बता दे रहा हूँ, नेता और डायपर, ये चेंज करने का ही चीज़ है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।